नमस्कार ईपीएस पेंशन धारक आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है क्योंकि पेंशन में बड़ा खुलासा। सरकारी राउंडिंग का खेल, 4 रुपया क्यों आए, डीए डीआर एरियर की पूरी सच्चाई आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसने क्या कहा है ईपीएस पेंशन के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। अगर आप आज का वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका भारी नुकसान भी हो सकता है भविष्य में, इसीलिए आपको आज का वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत ही आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने आके ये बात बोली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पेंशन और डीए डीआर अपडेट जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 17 मई को ही बोली गई थी, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं एरियर की गणना, स्पर्श पोर्टल और 8वें वेतन आयोग की पूरी सच्चाई। देखिए, एरियर का गणित 58% से 60%, 4 रुपया की कमी असली सच क्या है, भविष्य के भत्ते जुलाई 2026 डीए और 8वां वेतन आयोग की स्थिति क्या रहने वाली है, स्पर्श पोर्टल और सुरक्षा पेंशन स्लिप पढ़ने और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है। देखिए, एरियर में 4 रुपया की कमी सच बनाम भ्रम, यानी कि बैंक एसएमएस आपके खाते में इतने रुपया जमा हुए, एरियर भुगतान, मेरे एरियर में 4 रुपया क्यों आए, क्या कोई कटौती हुई है। देखिए, मेरे एरियर में 4 रुपया कम आए, क्या कोई कटौती हुई है। इसके पास आपका जवाब होना चाहिए, यानी कि कोई कटौती नहीं हुई है। यह केवल सरकारी गणना और राउंडिंग का तरीका है। ये गलत अनुमान बनाम सही जानकारी, यानी कि सही सरकारी तरीका गलत, सीधे प्रतिशत लगाना, बेसिक पेंशन गुना 2% बटे बेसिक पेंशन गुना 2%, जितना होता है आप लोग मान लेते हैं कि आपका पैसा इतना आना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी तरीका और सही तरीका कुछ और ही है। पुराने और नई दर का अंतर, यानी कि बेसिक प्लस 60% माइनस बेसिक प्लस 58%। ऐसा करने पर मेरा जो मतलब सही एरियर हमको क्या मिलने वाला है ये यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा। महंगाई राहत डीआर का एरियर सीधे बेसिक पर 2% लगातार नहीं निकाला जाता है। केस स्टडी 35,975 बेसिक पेंशन का गणित, यानी कि 35,975 का 58%, 20,865 रुपया 50, राउंड अप 20,866 रुपया। 35,975 का 60% 21,585 होता है। वास्तविक अंतर 21,585 माइनस 20,866, यानी कि 719 रुपया प्रति माह आपको आने वाले हैं। 720 नहीं, कुल एरियर 719 गुना 4, यानी कि 2876 रुपया आपके आने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है, केवल 2% देखकर अनुमान न लगाए। सही एरियर हमेशा पुरानी और नई राशि के वास्तविक अंतर से ही निकाला जाता है। राउंडिंग के कारण खाते में आए राशि आपके सीधे गणित से थोड़ी अलग हो सकती है, इसे कटौती या गलती न समझे। देखिए, जुलाई 2026 डीए डीआर वृद्धि हम अभी कहाँ है, आंकड़े जारी, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, और प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं अप्रैल मई जून, यानी कि इस महीने में पैसा आने की संभावना थी, लेकिन मई भी अब पार होने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। अब अनुमान हम जून का लगा सकते हैं, नहीं तो मई के लास्ट का। देखिए, डीए डीआर की गणना एआईसीपीआई इंडेक्स पर होती है। जब तक पूरे 6 महीने का डेटा नहीं आता कोई भी आंकड़ा अंतिम नहीं है। देखिए, उम्मीदें और वास्तविकता क्या है, अनुमान, यानी कि 2% से 4% की चर्चाएं, सोशल मीडिया और खबरें, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। सोशल मीडिया पे डेली मतलब बताए जा रहे हैं कि आपके 7500 पेंशन आ गए हैं, 4% की वृद्धि हो गई है, लेकिन कोई कैलकुलेशन करके नहीं बताता है कि आधिकारिक पुष्टि क्या है। सरकार का अंतिम आदेश और 6 महीने का पूरा एआईसीपीआई डेटा, यानी चेतावनी, आधिकारिक घोषणा से पहले किसी भी आंकड़े को सच न माने। सूचकांक स्थिर रहने पर बढ़ोतरी कम भी हो सकती है, यानी कि डीए डीआर वृद्धि का असर। देखिए, मासिक आय में वृद्धि, बेसिक पेंशन की वैल्यू, कुल एरियर और भविष्य की पेंशन की गणना हम डीए डीआर के वृद्धि से लगा सकते हैं। हर व्यक्ति का लाभ उसकी बेसिक पे या बेसिक पेंशन पर निर्भर करता है।
किसी दूसरे की राशि देखकर अपना अनुमान लगाना गलत है, क्योंकि सभी को हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पैसे मिलते हैं। यानी कि किसी को 4 रुपया अधिक के हिसाब से, किसी को 2 रुपया अधिक के हिसाब से, इस तरह से। देखिए, 8वां वेतन आयोग वर्तमान स्थिति चर्चा के अधीन बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर में सुधार, पेंशन संरचना में संतुलन, पुराने और नए पेंशन धारकों के बीच का अंतर खत्म करना, अंतिम सिफारिशें और सरकारी फैसले अभी तक बाकी है। सोशल मीडिया के दावों पर भरोसा न करें, सही और सटीक जानकारी हमेशा लें। क्योंकि वेतन आयोग कैसे काम करता है, यह एक लंबी प्रक्रिया है। यानी कि कर्मचारी संगठनों की मांग, विभागों के सुझाव, आयोग की सिफारिशें, सरकार का अंतिम निर्णय तब आता है। बिना आधिकारिक अधिसूचना के फिटमेंट फैक्टर या पेंशन वृद्धि की हर खबर केवल एक भ्रामक हो सकती है, अनुमान लगा सकती है। इसलिए आपको सही चैनल से जानकारी लेना है। इसलिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने वीडियो में केवल और केवल सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि अभी तक आप लोगों का पैसा नहीं आया होगा। क्या सचमुच में 3000 होने वाला है? जैसा कि हमने बताया कि 3075 तो नहीं होने वाला है, लेकिन ईपीएफओ के आधिकारिक घोषणा के अनुसार 3000 का तो पेंशन सभी को जरूर मिलने वाला है। ये घबराहट से बचे, सही जगह जानकारी जांचे। ये गलत तरीका क्या है? केवल बैंक खाते में आई रकम या एसएमएस देखकर निष्कर्ष ना निकाले। इसमें पुराने टैक्स या समायोजन शामिल हो सकते हैं। सही तरीका क्या है? हमेशा स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करें और अपनी आधिकारिक पेंशन स्लिप डाउनलोड करें। अपनी पेंशन स्लिप को कैसे पढ़ें? बेसिक पेंशन, आपकी मूल राशि, कम्यूटेशन कटौती यदि लागू हो तो, देखिए महंगाई राहत और वर्तमान में 60% तक की एरियर, टैक्स रिकवरी और एरियर, पिछले महीने का समायोजन भी हो सकता है। यदि आपको गलती लगे तो क्या करें? खाते में पैसा कम दिख रहा है, सबसे पहले राउंडिंग और 58% वर्सेस 60% का अंतर नियम जांचें। क्या अभी भी कोई स्पष्ट गलती है? अपने पीपीओ नंबर, बैंक एंट्री, पुरानी और नई पेंशन स्लिप को एक साथ मिलाएं। संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस, बैंक या स्पर्श हेल्प डेस्क से संपर्क आप जरूर करें। देखिए, निर्बाध पेंशन के लिए 4 जरूरी काम, यानी कि जिसका पेंशन नहीं आ रहे हैं उनको क्या करना है? स्पर्श प्रोफाइल में मोबाइल नंबर और जानकारी अपडेट रखें। अपनी बैंक डिटेल की सटीकता सुनिश्चित करें और समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। तुलना करने के लिए अपनी पुरानी और नई पेंशन स्लिप सुरक्षित रहें। अफवाहों से बचें, सही जानकारी सुने। आपकी मेहनत, आपकी सेवा, आपका अधिकार सुरक्षित रहे। इसलिए आपको यह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।